बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ट्यूटोरियल की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जावा लूप्स में आज हम सीखेंगे वाइल लूप। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है फॉर लूप आप सीख गए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वाइल लूप। जावा लूप्स में फॉर लूप और वाइल लूप के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी एक्सप्रेशन को या कोड को एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है, जो फंक्शन इस्तेमाल होता है, उसको लूप कहते हैं। और उसके लिए जावा में फॉर और वाइल इस्तेमाल होते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर हमें नंबर ऑफ़ लूप्स पता हो कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम हमने इस कोड को एग्जीक्यूट करवाना है, तो तब तो हम फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमें नंबर ऑफ़ टाइम्स का पता नहीं तो फिर हम वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। फ़र्क दोनों में ये है कि फॉर लूप में हम कहते हैं कि एक से इतनी दफ़ा या 10 से यहाँ तक, यानी इनिशियल और उसका जो फाइनल है वो हम बता देते हैं कि इस नंबर से इस नंबर तक या इतनी दफ़ा जो है इस लूप को एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन वाइल लूप में एक तरीका होता है कि हम एक कंडीशन देते हैं। वो कंडीशन जब भी ट्रू हो जाता है तो लूप उस वक्त स्टॉप हो जाता है, यानी हमने कंडीशन दिया होता है कि ये लूप जब तक ट्रू है तो तब तक ये कोड चलता रहे। जब कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो फिर लूप जो है वहाँ पे रुक जाता है। तो वाइल लूप के दो सिंटैक्सेस हैं, एक को हम वाइल लूप कहते हैं, एक को हम डू वाइल कहते हैं। दोनों में फ़र्क ये है कि वाइल में कंडीशन पहले दिया जाता है, यानी जब ये कंडीशन ट्रू होगा, सिंटैक्स उसका इस तरह होता है कि वाइल फिर ब्रैकेट में कंडीशन और फिर कर्ली ब्रैकेट्स में कोड। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी इन ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कोड है वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बल्कि इसके बाद अगर कोई कोड है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, या अगर इसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट है तो प्रोग्राम को ख़त्म कर देगा। डू वाइल लूप में ये होता है कि डू के बाद हम ब्रैकेट्स में कोड लिखते हैं, फिर उसके बाद वाइल और फिर उसके बाद कंडीशन, यानी कि एक दफ़ा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगली दफ़ा एग्जीक्यूशन के लिए इसको इस कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो तब ये कोड दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा तब तक ये कोड एग्जीक्यूट होगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो उसके बाद इसके बाद वाइल के बाद जो नेक्स्ट कोई भी स्टेटमेंट होगा, कोई भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, या अगर एंडिंग प्रोग्राम का एंडिंग ब्रैकेट है तो प्रोग्राम रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अब इन दोनों में फ़र्क ये हुआ कि यहाँ पर ये कोड एक भी दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर कंडीशन फॉल्स है। यहाँ डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक दफ़ा ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और अगली दफ़ा एग्जीक्यूशन के लिए कंडीशन को चेक करना पड़ेगा। तो अब हम अपने ज़रूरत के मुताबिक वाइल और डू वाइल को इस्तेमाल करेंगे। तो अब आइए प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की तरफ अपने इंटेलिजे में आते हैं। यहाँ पर हमने फॉर लूप का एक एग्जांपल लिखा था। अब यहाँ पे हम वाइल लूप को इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अपने मेन मेथड में एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, इंट x
इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है 1। यहाँ पर हम लिखते हैं while x लेस देन इक्वल टू 5 और ब्रैकेट क्लोज, फिर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println we are in while loop, और इसके बाद हम लिखते हैं x प्लस प्लस, या इस तरह लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू x प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि जब x की वैल्यू हमने शुरू में इनिशियलाइज कर दी तो x को हमने एक वैल्यू असाइन कर दी 1 कि अब x की वैल्यू 1 है। वाइल लूप में कंडीशन को चेक किया जाएगा कि अगर x की वैल्यू 5 से कम है या अगर 5 है, 5 से कम या 5 है। अगर हम यहाँ पर लेस देन इक्वल के बजाय सिर्फ लेस देन लिखते, इसका मतलब है कि जब तक ये x की वैल्यू 5 से कम है तब तक ये एक कोड एग्जीक्यूट होगा। ब्रैकेट में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सब के सब एग्जीक्यूट होंगे, और अगर x की वैल्यू 5 हो जाती है तो तब कंडीशन चूँकि फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 इज़ नॉट लेस देन 5। तो तब जो है यानी इसके बाद अगर कोई कोड है तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो अब एक x की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टाइम तो कंडीशन ट्रू है, ये प्रिंट हो जाएगा। फिर x प्लस प्लस तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। फिर x की वैल्यू प्लस 3 हो जाएगी, फिर कंडीशन ट्रू है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर x की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 लेस देन 5 है, तो प्रिंट हो जाएगा वी आर इन वाइल लूप। अब x की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब x की वैल्यू 5 है, 5 लेस देन 5 नहीं है, इसलिए अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो मैसेज था वी आर इन वाइल लूप, ये 4 दफ़ा प्रिंट हुआ है, 1 2 3 4 टाइम्स प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 से स्टार्ट की थी। कंडीशन में हमने दिया था कि जब तक x की वैल्यू 5 से लेस है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक यानी इस जो ऑपरेटर है उसको चेंज कर दें, लेस देन के बजाय लेस देन एंड इक्वल टू कर दें, तो अब ये मैसेज प्रिंट होगा 5 टाइम्स, क्योंकि x की वैल्यू जब 5 होगी तब भी कंडीशन ट्रू होगा। तो इसलिए ये जो मैसेज है ये 4 की बजाय अब 5 टाइम्स प्रिंट होगा। और जब हम रन करेंगे तो अब हम देखते हैं कि बजाय 4 टाइम्स के ये मैसेज प्रिंट हुआ है 5 टाइम, 1 2 3 4 5। अब हम देखते हैं एक और स्टेटमेंट अपने इसके नीचे, एक और हम डू वाइल को चेक करते हैं। एक और वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, इंटीजर, सपोज y इज इक्वल टू, हमने उसकी वैल्यू दे दी है 1 या 0 जो भी है। हम यहाँ लिखते हैं डू और फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स में हम यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट println। मैसेज में हम लिखे वी आर इन डू वाइल लूप, और यहाँ पर हम लिखते हैं y प्लस प्लस, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू y प्लस 1।
और फिर इस कर्ली ब्रैकेट के बाद हम कंडीशन लिखेंगे कि वाइल y लेस देन 5 सेमीकोलन। अब यहाँ पर देखें कि y की वैल्यू फर्स्ट टाइम 0 है। कंडीशन हमने चूँकि आखिर में दिया हुआ है तो डू के बाद ये स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा कि वी आर इन डू वाइल लूप, लेकिन अगली दफ़ा इस कंडीशन को चेक करेगा। अब अगली दफ़ा कंडीशन y लेस देन 5 है, चूँकि यहाँ पर इसके बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ था और y की वैल्यू 1 हो गई थी, तो 1 लेस देन 5 है तो ये एक और दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर उसके बाद y की वैल्यू 2 हो जाएगी y प्लस प्लस पे, तो यहाँ 2 लेस देन 5 है तो फिर ये स्टेटमेंट तीसरी दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब y की वैल्यू 3 हो जाएगी, कंडीशन फिर भी ट्रू है, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो 4 दफ़ा, और फिर y की वैल्यू 4 हो जाएगी 4, तो अब कंडीशन फिर ट्रू है क्योंकि 4 इज़ लेस देन 5, फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो 5 टाइम्स ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा कि वी आर इन टू वाइल लूप। अगली दफ़ा जब y की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी तो 5 हो जाएगी। अब 5 लेस देन 5 नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी हम लूप से आउट हो जाएंगे। अगर इस लूप के बाद कोई और स्टेटमेंट यहाँ पे कोई कोड है वो कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ पास कोई कोड नहीं है इसलिए प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो ये मैसेज 5 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। चूंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था इसलिए इसलिए ये मैसेज 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ 1 कर दें 0 की बजाय, अब ये 4 टाइम्स प्रिंट होगा। लेकिन अगर यहाँ y को 1 कर दें और यहाँ y लेस देन 5 की बजाय y लेस देन इक्वल टू 5 कर दें तो फिर भी ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। इसलिए आप अपनी इनिशियल वैल्यू और अपने कंडीशन को चेक करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपका ये कोड कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट हो। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क एक बार दोबारा से आप जान लें कि वाइल लूप में पहली ही दफ़ा कंडीशन को ये चेक करेगा। कंडीशन अगर फॉल्स हुआ तो इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इस कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन डू वाइल लूप में अगर कंडीशन पहली दफ़ा फॉल्स भी है, यानी y की वैल्यू हम यहाँ पर कर दें 6, अब कंडीशन फॉल्स भी है तो तब भी ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा। मसलन अब हम रन करते हैं तो देखते हैं कि वी आर इन डू वाइल लूप एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो गया, वी आर इन डू वाइल लूप। लेकिन अगली दफ़ा एग्जीक्यूशन के लिए चूँकि कंडीशन फॉल्स है इसलिए अगली दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं अगर x की वैल्यू यहाँ पर हम 6 कर दें, 7 कर दें, कोई और वैल्यू कर दें, अब कंडीशन चूँकि यहाँ पे फॉल्स है तो अब वी आर इन वाइल लूप वाला कोड वो एक भी दफ़ा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फ़र्क है डू वाइल और वाइल लूप में। अब वी आर इन डू वाइल लूप ये तो एग्जीक्यूट हो गया, प्रिंट हो गया, लेकिन वी आर इन वाइल लूप वो प्रिंट क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि पहले ही दफ़ा जब कंडीशन चेक किया तो वह फॉल्स था, इसलिए वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। उम्मीद है आप वाइल और डू वाइल लूप को सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सलाम।